हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्नान आदि करके तिलकुट खा लिए होंगे। वीडियो कुछ लेट से मिल रहा है, इसके पीछे कारण है आज कुछ ज़्यादा काम पड़ गया था। आइए आज के क्लासेस को शुरू करते हैं। आज के क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में 2019 में बोर्ड द्वारा फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में जो आपको अनुवाद बनाने को लिए दिया गया था उसका अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले आप इस सभी वाक्यों को वीडियो को स्टॉप करके लिख लें और स्वयं बनाने का प्रयास करें। उसके बाद मेरे बनाने के बाद आपको अपनी गलतियों को पता चलेगा कि आप कहाँ गलती किए हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को अभी लाइक कर दें और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दें। आइए शुरू करते हैं। 1 से लेके 10 तक आपके फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए सवाल हैं और 11 से लेके 20 तक 18 यहाँ है, 19 यहाँ है और 20 यहाँ है। ये आपके सेकेंड सिटिंग के सवाल हैं। आइए हमारे पास फर्स्ट सिटिंग का पहला सवाल है, भारतवर्ष देवों की भूमि है। आपको हर बार जब भी अनुवाद लेके आते हैं एक बात हम कहते हैं कि आप कारक विभक्ति चिन्हों को हर हाल में याद कर लें और कम से कम बालक शब्द रूप, लता शब्द रूप और फल शब्द रूप तो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए। आपको अनुवाद बनाने में काफी हद तक मदद करते हैं। अब यहाँ पे आया है देवों की भूमि है, तो याद कीजिए बालक शब्द रूप षष्ठी विभक्ति, बालकस्य बालकयो बालका नाम, यानी कि षष्ठी विभक्ति का के की। यहाँ पर देवों की भूमि है, देव एक से अधिक हैं, तो यहाँ पर बनेगा वाक्य हमारा भारतवर्ष। जैसे बालक में षष्ठी बहुवचन हो जाएगा बालका नाम, तो यहाँ पर हो जाएगा देवा नाम भूमि वर्तते, मैंने बताई जाती है या है। अस्ति भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। अब यहाँ पे है बाबू अगला वाक्य, 4 भाइयों में राम सबसे बड़े हैं। देखिए आप भाइयों में यानी कि सप्तमी विभक्ति अधिकरण में पर, तो एक शब्द होता है चतुर। चतुर माने होता है 4, जिसका हम लोग तीनों लिंगों में प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी। चतुर का पुल्लिंग में होता है चत्वारः, स्त्रीलिंग में होता है चतस्र और नपुंसक लिंग में होता है चत्वारि। अब चतुर का बालक शब्द रूप के अनुसार चलेगा तो ये हो जाएगा सप्तमी विभक्ति हो जाएगा बालकेशु। बालकस्य सप्तमी विभक्ति होता है बालक शब्द रूप कि बालके बालकयो बालकेशु, यानी कि सभी भाइयों में। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बहुवचन में है तो ये हो जाएगा चतुर्षु, और भाई का होता है भ्रातः तो ये हो जाएगा भ्रातृषु, यानी 4 भाइयों में। अब देखिए ज्येष्ठ, ज्येष्ठ माने होता है बड़ा, अब सबसे हो जाएगा तो हो जाएगा ज्येष्ठतम। पवित्र माने पवित्र और सबसे पवित्र माने पवित्रतमा, तो ज्येष्ठतम माने हो जाएगा सबसे बड़े। तो चतुर्षु भ्रातृषु रामः ज्येष्ठतमा, ज्येष्ठतमा आसीत, यानी 4 भाइयों में राम सबसे बड़े थे। बिहार की राजधानी पटना है, यहां भी हम लोग षष्ठी विभक्ति का करेंगे। बिहार की कारक चिन्ह जिसके साथ लगे रहते हैं विभक्ति चिन्ह उसी में भी लगते हैं। बिहार की तो ये हो जाएगा बिहारस्य, यानी बिहार की राजधानी क्या तो राजधानी होगा, बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रः अस्ति, पाटलिपुत्रः अस्ति। बिहार की राजधानी पटना है। और देखिए नदियों में, ये वाक्य आपको हमने एक
फर्स्ट बार नहीं, कई बार ये वाक्य हो गया है। 3 अनुवाद का मॉडल सेट भी आपको हम बता चुके हैं। नदियों में सप्तमी विभक्ति करेंगे बहुवचन में तो हो जाएगा नदीषु, कवियों में कविषु, भाइयों में भ्रातृषु। ऐसे वाक्य आपको एग्जाम में एक जरूर मिलना ही मिला है। तो नदियों में तो ये हो जाएगा नदीषु, नदियों में। गंगा, यहाँ पे हम लोग विसर्ग चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने जब कर्ता बताया था तो सह माने होता है वह पुल्लिंग के लिए और सा माने होता है वह स्त्रीलिंग के लिए। तो सह में पुल्लिंग है और सा में विसर्ग है और सा में विसर्ग नहीं है, इसलिए हम लोग स्त्रीलिंग के नाम में अ का प्रयोग नहीं करते हैं। तो नदीषु गंगा। अब देखिए सबसे पवित्र है, पवित्र और सबसे पवित्र है तो पवित्रतमा, पवित्रतमा। अब यहां भी आप वर्तते या अस्ति का प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए वे शब्द कर्ता हमने आपको याद करवाया है। सह तौ ते, सह मने वह, तौ मने वे दोनों और ते मने वे लोग या वे सब। तो ये हो जाएगा वे सब का हो जाएगा ते अपने अपने, तो इसका हो जाएगा ते स्व स्व, मतलब अपने अपने। स्व मने अपना होता है। तो ते स्व स्व घर को, गृहम ते स्व स्व गृहम चले गए। अब बताइए ये हमारा लंग लंगार भूतकालिक वाक्य। तो भूतकाल का पहचान चिन्ह हमने आपको बताया है तो ताम अन, यानी कि अपठत अपठताम अपठन। तो गच्छ मने जाना होता है तो ये हो जाएगा अगछन, यानी बहुवचन में है तो पूर्ण वाक्य हो जाएगा ते स्व स्व गृहम अगछन, वे लोग अपने अपने घर गए। छठा वाक्य देखिए बाबू, वह पढ़कर खेलने चला गया। अब आपको हम जब आपको 2019 के जो प्रैक्टिस सेट करवाए थे, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन कराए हैं, तो वहां पे बहुत सारे इंपोर्टेंट प्रत्यय का जिक्र वहां पे किया है। उसमें एक प्रत्यय आता है कत्वा। तो पठित्वा मने पढ़कर, गत्वा मने जाकर, हसित्वा मने हंसकर। तो यहाँ पे पढ़कर है तो सह पठित्वा। अब पठित्वा में प्रत्यय पूछेगा कि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो कत्वा प्रत्यय का अंत में त्वा शेष रहता है। तो ध्यान रखिएगा सह पठित्वा, खेलने चला गया। अब बताइए चतुर्थ खेलने के यानी कि खेलने के लिए चतुर्थ विभक्ति, तो यहां पर हो जाएगा क्रीडनाय, यानी कि खेलने के लिए। सह पठित्वा क्रीडनाय कहिएगा अगछत, यानी कि चला गया तो तम अनुवाला। तो सह पठित्वा क्रीडनाय अगछत। अगला देखिए, जल में मछलियां तैरती हैं। यहां भी सप्तमी विभक्ति अधिकरण में पर जल में, तो यहां पर हो जाएगा जले, यानी कि जल में। मछलियां मीन माने होता है बाबू मछली, और इसका बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा मीना। जले मीना। जब बहुवचन करता है तो क्रिया भी बहुवचन में होगा। तो जले मीना तरंती, जल में मछलियां तैरती हैं। गोपालक गांव से घी लाता है। गोपालक गांव से घी लाता है तो घी के साथ साथ गांव को भी तो ढो के नहीं लाता है। आपादान कारक से यहाँ पे संबंध छूट रहा है, तो जहां संबंध छूटता है पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो गांव में बालाकार, पंचमी विभक्ति होता है बालक सदरूप, तो यहाँ पे हो जाएगा गांव से, तो हो जाएगा ग्रामात। और गोपालक माने गाय को पालने वाला, तो ये उसी तरह हो जाएगा गोपालक, गांव से संबंध छूट रहा है इसलिए हो जाएगा ग्रामात। गोपालक ग्रामात। घी का होता है घृतम, घृतम माने घी, और लाता है तो ये होता है आनयति, आनयति, यानी कि गोपालकः ग्रामात् घृतम् आनयति, गोपालक गांव से घी लाता है। अगला वाक्य देखिए बाबू, राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए।
राम के साथ तो हमने बताया कि भूतकालिक वाक्यों में सहार्थे तृतीया विभक्ति का प्रयोग, यानी साथ देने के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो राम के साथ, तो राम में तृतीया विभक्ति लगेगा रामेण सह। राम के साथ लक्ष्मण, ए है लक्ष्मण। अब ये भी अव्यय है और इसका संस्कृत होता है अपि। रामेण सह लक्ष्मणः अपि वनम आगच्छत। अब कहिएगा अगच्छत का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो अगच्छत के जगह पर गतवान। क्योंकि कत्वतु प्रत्यय का पुल्लिंग में तवान, स्त्रीलिंग में तवती और नपुंसक लिंग में तवत होता है। यदि लक्ष्मण के जगह पर सीता रहता तो रामेण सह सीता अपि वनम अगच्छत रहेगा, लेकिन स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा गतवती। अगला वाक्य देखिए, वाक्य 10 है, पंचवटी में राक्षसों का साम्राज्य था। अब पंचवटी है ये बहुवचन है और का भी आया है तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो बनेगा पंचवट्याणाम। पंचवट्याम राक्षसों का ये भी बहुवचन है तो राक्षसाणाम, राक्षसाणाम साम्राज्यम, साम्राज्यम आसीत। यानी कि षष्ठी विभक्ति का के की अर्थ में क्यों उनका अधिकार है तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते बनाएंगे पंचवट्यायाम राक्षसाणाम साम्राज्यम आसीत। अगला वाक्य यानी कि 11 से अब हम लोग 2019 के सेकंड सिटिंग में प्रवेश कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। ये भी वाक्य कई बार आपको अनुवाद के प्रैक्टिस सेट में आया है तो जहां भी आपको अभितः परितः उभयतः योगी द्वितीया यानी कि चारों ओर दोनों ओर के जहां भी संबंध अर्थ निकलता है तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो गांव में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो बनेगा ग्रामम, ग्रामम। अब यहाँ पे दोनों ओर तो उभयतः माने दोनों ओर, अपरितः माने होता है चारों ओर, तो ग्रामम उभयतः। वृक्ष है बहुवचन है तो वृक्षा सन्ति, ग्रामम पर उभयतः वृक्षा सन्ति। अगला देखिए बाबू, राजा निर्धन को वस्त्र देता है। यहां से भी अर्थ आता है, दो प्रकार के वाक्य आते हैं बाबू। वह धोबी को वस्त्र देता है तो आप बताइए जब धोबी को वस्त्र दीजिएगा तो क्या उसे नहीं लीजिएगा, उसे वापिस लीजिएगा ना। तो जहां देकर वापिस लेने का बोध है वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे वह धोबी को वस्त्र देता है तो हो जाएगा सह, रजक माने होता है धोबी, तो सह रजकस्य वस्त्रम ददाति। अब यहाँ पे ए राजा है निर्धन को धन देके तो वापस तो नहीं लेंगे तो दानार्थे चतुर्थी यानी दान देने के अर्थ में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो राजा निर्धनाय के लिए तो राजा निर्धनाय यानी धनार्थे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे राजा निर्धनाय वस्त्रम ददाते देता है। वह कान से बहरा है, एनांग विकारः तृतीया यानी कि अंग भंग के सेंस में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वह कान से बहरा है, पैर से लंगड़ा है, पीठ से कुबड़ा है, अर्थात इस सबह में एनांग विकारः यानी तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कान से कर्णेन, पैर से पादेन, पीठ से पृष्ठेन इत्यादि का प्रयोग करेंगे। वह कान से बहरा है तो सह कर्णेन बधिरः माने बहरा होता है, सह कर्णेन बधिरः अस्ति। वह पैर से लंगड़ा है, सह पादेन खंजः अस्ति। वह पीठ से कुबड़ा है, सह पृष्ठेन कुब्जः अस्ति होता है। अब देखिए वाक्य आ भी गया, राम के साथ सीता वन गई तो रामेण सह सीता वनम अगच्छत।
और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, गतवती, क्योंकि कत्वतु प्रत्यय का स्त्रीलिंग में तवती शेष रहता है। हमने 2019 के सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप उसे जरूर और जरूर देखें। मेरा तो काम है कहना, और आपके ऊपर है पढ़ना या नहीं पढ़ना। अगला है तो इसको बनाना पड़ेगा, बना लीजिएगा। शारदा देवी एक योग शिक्षिका है। अब देखिए यहाँ पे एक है ना, ए मिटा दें, चलिए इसको मिटाते हैं बाबू। चलिए देखिए बाबू, एक है ना, इसका भी 3 होता है, एक, एका, एकम, यानी कि एक ए पुल्लिंग है, एका स्त्रीलिंग है और एकम नपुंसक लिंग है। अब शारदा देवी एक, तो शारदा देवी एक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एका लिखेंगे। तो यहां पे बनेगा कि शारदा देवी एका। अब देखिए योग, यहाँ पे योग नहीं लिखेंगे, योग्य होगा, क्योंकि आकारांत इकारांत अंत होने वाले शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा शारदा देवी एका योग्या शिक्षिका, शिक्षिका है अस्ति, यानी कि शारदा देवी एक योग शिक्षिका है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला है आलस्य मनुष्यों का महान शत्रु है। तो आलस्यम क्या हो जाएगा बाबू, आलस्यम मनुष्यों का, मनुष्याणाम बहुवचन है, बालक चतुर्थ षष्ठी का, मनुष्याणाम महान शत्रु मने होता है रिपु, रिपु मने होता है बाबू शत्रु। तो आलस्यम मनुष्याणाम महान रिपु अस्ति, यानी कि आलस्य मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है। अब देखिए यहाँ पे आ गया छात्रों को पुरस्कार दो, छात्रों को, तो दा धातु रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में होगा देही, यानी कि लोट लकार होता है आज्ञा या अनुरोध करते हैं, तो उसमें हम लोग लोट लकार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे छात्रों को बहुवचन में आएगा तो ये हो जाएगा छात्रेभ्यः, छात्रेभ्यः पुरस्कार दो, पुरस्कारम, पुरस्कारम दे, आदेश दे रहे हैं तो दा धातु रूप मध्यम पुरुष एक वचन में हो जाता है देहे। वह सांप से डरता है, आ गया, जब भी आता है तो इतना बार इसको बताया गया कि खुद में शर्म लगता है। वह सांप से डरता है, बाघ से डरता है, चोर से डरता है इत्यादि। इसमें ये तो रटिए जाइए बाबू, आएगा ही आएगा, निश्चित ही है। तो यहाँ पे श कैसे होगा, क्योंकि सांप को लेके डरेगा, तो भय में भी से पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। हमने बताया है कि सह सर्पात बिभेति, वह सांप से डरता है। अब देखिए अगला वाक्य देख लें, परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती है। अब देखिए कि विद्या का संबंध जो है परिश्रम से जुड़ा हुआ है, यानी कि जब तक परिश्रम नहीं विद्या नहीं, यानी कि तृतीय विभक्ति संबंध जुड़ रहा है। तो परिश्रम में तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा परिश्रमेण विना विद्या न, भाव माने होता है होना, भाव धातु रूप चलाएंगे तो एक वचन में होगा भवती, यानी कि परिश्रमेण बिना विद्या न भवती, परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती है। देखिए लास्ट बाबू, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, बताया है ना कि आएगा, ऐसा आएगा ही आएगा। कालिदास कवियों में हो जाएगा कविषु श्रेष्ठ, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। और आप अपना अनुमान लगाइए कि आपकी मेहनत कहां तक हो गई है। अगली वीडियो में हम लोग अगले
प्रीवियस साल में पूछे गए प्रश्नों को लेके आएंगे। आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।